हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता लेसन में आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। आवेशित चालक का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई चालक है। मान लिया हमने हमारे पास कोई एक चालक है, ये O। चालक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई धातु का कोई एक वृत्ताकार टुकड़ा है, उसको हम चालक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं धातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हमने मान लिया ये एक लोहे का कोई टुकड़ा है और इस पर हमने कोई आवेश Q दिया इसको। तो आवेश देने से पहले तो इस पर कोई आवेश नहीं था, और जब हमने इसको आवेश दे दिया Q, तब ये आवेशित चालक बन गया। तो आवेशित चालक का मतलब है धातु का कोई एक टुकड़ा जिस पर कुछ आवेश हो। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब हम इसको कोई आवेश देंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, या किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम कहेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। जो अभी हमने बताया था, क्या कि अगर हम इसको कोई आवेश Q देंगे तो हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे चूंकि वैद्युत का ये लेसन है, इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। मान लिया हमारे पास कोई पिंड है, मान लिया हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक। इस पर जब हम कोई बल लगाएंगे F, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये पिंड है, इसलिए यहाँ पे हम पिंड की स्थितिज ऊर्जा वर्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये धातु है और इस पर हम आवेश Q देते हैं, इसलिए हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का नाम दे देते हैं इसको। तो वो सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक वही रूल यहाँ भी लगता है। क्या? जो इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। तो जहाँ जहाँ स्थितिज ऊर्जा आएगी पूरी फिजिक्स में, वहाँ वहाँ वो स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी हमेशा। तो देखो, समझो, पहले थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ये वाला हमने कोई एक चालक ले लिया A, इस पर हमने Q आवेश स्थानांतरित किया। तो आवेश स्थानांतरित करने से पहले इसका जो विभव V था वो क्या था? 0 था। जब कोई आवेश नहीं है तो विभव भी 0 होगा। अब हमने इसको Q आवेश दे दिया, तो Q आवेश देने पर इसका विभव बढ़ेगा। तो हमने मान लिया विभव 0 से V हो गया। आवेशित करने से पहले विभव 0 था, आवेश देने के बाद विभव V हो गया। अब हम किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो देखो, हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी ये लिखेंगे, जब हम किसी अनावेशित चालक को, अनावेशित मतलब जब इस पे आवेश नहीं है, जब हम किसी अनावेशित चालक को धीरे धीरे आवेशित करते हैं, तो चूंकि प्रारंभ में उसका विभवांतर 0 होता है और आवेश Q देने के बाद उसका विभवांतर V हो जाता है, तब अब देखो, एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पे हम 3 फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे एक ही में। पहला फार्मूला क्या होगा? पहला फार्मूला होगा U बराबर 1/2 V × Q।
दूसरा फार्मूला क्या होगा, 1/2 CV²। तीसरा फार्मूला क्या होगा, 1/2 Q²/C, या इसको एक ही में लिख लो, चलो ठीक है, Q²/2C कर दो। U बराबर Q²/2C। इन तीन फार्मूलों को हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। अब इन तीनों फार्मूलों का अलग अलग जगह यूज़ होता है, किसका कहाँ यूज़ होता है ये समझो। जब हमें न्यूमेरिकल में विभव V और आवेश Q दिया होगा और स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस वाले फार्मूले का यूज चालक के लिए होता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों फार्मूलों का यूज संधारित्र के लिए होता है। संधारित्र के लिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे धारिता C है ये, तो हम जानते हैं धारिता संधारित्र की होती है, चालक की नहीं होती है, तो इसलिए इन दोनों का यूज़ संधारित्र के न्यूमेरिकल में होगा और इसका यूज़ चालक, जहाँ पे चालक प्लेट या कोई कुछ चालक दिया होगा और आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। या न्यूमेरिकल में अगर विभव और आवेश Q दिया है तो ये वाला लगाएंगे, अगर धारिता C और विभव V दिया है तो ये वाला लगाएंगे, अगर आवेश Q और धारिता C दी है तो ये वाला लगाएंगे। तो तीनों फार्मूलों का यूज़ अलग अलग होता है लेकिन हैं तीनों सेम। तो सबसे पहले हम पहला वाला V × Q ये वाला फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखो, हिंदी हमने लिख लिया है। अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, चूँकि इसका विभव 0 से V हुआ है, विभव 0 से V हुआ है, तो हम सबसे पहले औसत विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे नीचे से, हिंदी लिखने के बाद औसत विभव अब हम किसी का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 8 और 10, तो हमसे कहा गया इन दोनों संख्याओं का औसत निकालो। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, और दो संख्याएं हैं इसलिए 2 से भाग कर देंगे, तो क्या होगा 18/2 यानी 9। कहने का मतलब है औसत निकालने में दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं, वही औसत हो जाता है। तो औसत निकाल लो यहाँ से। तो पहला विभव कितना था 0, और 0 से कितना हो गया V, तो यानी 0 + V/2। तो ये हमारा औसत विभव हो गया, और ये कितना आएगा, ये आएगा V/2। तो हमने औसत विभव निकाल लिया। इसके बाद अब देखो, इसके बाद नीचे से लिखेंगे, हम जानते हैं किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। हिंदी लिख लेना, हम लिखेंगे नहीं वरना बहुत टाइम लगेगा। फिर से बोले दे रहे हैं, हम जानते हैं किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ठीक है, तो क्या बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी U, स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, और ये बराबर होती है किसके, किए गए कार्य यानी W के। कितना क्लियर है।
अब देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है W बराबर V इंटू क्यू, या V के रूप में लिख लो, V बराबर W अपॉन क्यू। ये काहे का फार्मूला है? ये विभवांतर V निकालने का फार्मूला है। विभवांतर V किए गए कार्य तथा आवेश का अनुपात होता है। तो यहाँ से हम W का मान निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? W बराबर V इंटू क्यू। तो यहाँ पे W की जगह V इंटू क्यू लिख लेंगे, तो लिख दो V इंटू क्यू। इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो क्या आएगा? U बराबर V कितना है? V अपॉन 2 है इंटू क्यू। तो यहाँ से U बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 को अलग कर लो, V इंटू क्यू, या हम ये कह सकते हैं U बराबर वी क्यू अपॉन 2। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था। इस वाले स्टेप के बाद नीचे लिख लेना, हम जानते हैं V बराबर W अपॉन क्यू। तो यहाँ से W का मान निकालेंगे तो V इंटू क्यू आएगा। तो पहला फार्मूला तो हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ, जो क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा है धारिता C का। क्या? C बराबर Q अपॉन B, पढ़ा है ना? यहाँ से Q का मान निकाल लो, तो Q बराबर CV आएगा। अब इसमें इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में Q के स्थान पर CV रखने पर, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर तो रखो भाई, क्या आएगा? U बराबर V इंटू Q का मान कितना है? CV अपॉन 2। तो इसकी गुणा हो जाएगी तो यह V स्क्वायर हो जाएगा, यानी U बराबर CV स्क्वायर अपॉन 2 ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया धारिता के पदों में। सॉरी, दूसरा फार्मूला हो गया धारिता के पदों में। तीसरा फार्मूला क्या था? तीसरा फार्मूला था U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, या U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो फिर से हम समीकरण नंबर 2 में जाएंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ से V का मान, ये C नीचे आ जाएगा,
v उधर जाएगा तो v का मान कितना आएगा, Q/C। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या था, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, यहाँ से v का मान निकाल लो, v का मान कितना आएगा, Q/C। यहाँ लिखना हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो v होता है वो Q/C के बराबर होता है। तो v का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो। तो समीकरण 2 क्या है, ये है। तो u बराबर v की जगह हमको क्या लेना है, Q/C। तो Q/C इंटू Q/2, सॉरी Q/C इंटू Q/2। तो Q से Q की गुणा हो जाएगी। देखो तो Q से Q की गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा, Q² अपॉन 2 से C की गुणा होगी तो कितना आएगा, 2C। यानी हमारा ये वाला फार्मूला आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, क्या, 1/2 अलग कर लेते हैं, Q² अपॉन C। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। तो ये तो बहुत आसान विधि वाला है। इसके डेरिवेशन का एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूँ, वो कैसे होता है। देखो उसमें समाकलन का यूज़ होता है, तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है समाकलन में, जो मैथ वाले हैं वो तो समझ जाएंगे। देखो वो कैसे होता है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैद्युत विभव V का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। फिर क्या होता है, हमारे पास कोई चालक है, इस चालक पर हम सूक्ष्म आवेश dq देते हैं। सूक्ष्म मतलब थोड़ा, बहुत थोड़ा, नगण्य के बराबर। तो चालक को जब हम सूक्ष्म आवेश dq देंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी बहुत सूक्ष्म होगा, यानी dw होगा। तो सूक्ष्म आवेश देने पर सूक्ष्म कार्य होगा। तो सबसे पहले हम इस dw का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस चालक प्लेट को आवेश q देते हैं। तो जब आवेश q देंगे तो किया गया कार्य w होगा। फिर क्या करते हैं, इस w का किया गया कार्य यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर उसका समाकलन कर देते हैं। तो हमारे पास Q²/2C वाला फार्मूला आ जाता है, तीसरा वाला। फिर वहाँ से दूसरा वाला फार्मूला निकाल लेते हैं, CV वाला मान रख के इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले से यहाँ मान रख के ये वाला निकाल लेते हैं और फिर ये वाला निकाल लेते हैं। तो समाकलन काफ़ी लोगों की समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये वाली विधि एकदम सही है। तो आप लोग एग्ज़ाम में यही वाला तरीका अपनाना। हाँ, एक चीज़ और, इसका मात्रक क्या होता है, तो किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कार्य का ही मात्रक होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।